नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 16 दिसंबर 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज से मलमास आरंभ हो रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 7:35 तक रहेगा। आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। योग आयुष्मान है। इस योग में आज के दिन कोई कार्य करते हैं तो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो जिस कार्य को हमें लंबे समय तक चलाना है, ठोस रखना है, जैसे कि कोई नया व्यापार, नई दुकान खोलना, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। करण बालव है दोपहर 2:28 तक। फिर कौलव रात को 3:05 तक रहने वाला है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:06 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:26 का रहेगा। आज की चंद्र राशि सिंह है, जो कि दोपहर 2:04 तक है। उसके बाद में कन्या राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का जो ये दिन है वो मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। आनंद का दिन है, बहुत ही मंगलदायक है। आप अच्छे एफर्ट्स कीजिए, आज आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और लंबी यात्रा पर इसमें नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा बहुत सारी समस्याएं, मुसीबतें हमें सामने से मिलती है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:55 से लेकर दोपहर 12:37 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा क्योंकि पूरी सूझबूझ के साथ इनको टाल देना है। इस दौरान अगर आपने कोई अच्छा काम शुरू किया, परिणाम विपरीत मिलेगा, तो ध्यान से समझिए। ये है सुबह 9:10 पे, फिर सुबह 9:51, दोपहर 12:37 और दोपहर 1:18। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में जाना जिसको बहुत ज़्यादा जरूरी हो, थोड़ा सा इसका उपाय करें, यानी परिहार करके जाएं। बहुत ही सरल परिहार है। थोड़े से राई या जौ के दाने खाकर और 5 कदम पहले पीछे चलें और उस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट या फिर भगवान श्री राम का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की तरफ जा रहा हूं, मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो, मेरे कार्य खराब ना हो, ऐसी कृपा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कार्य सिद्ध भी होंगे, यात्रा सुरक्षित रहेगी और आप बहुत सुकून के साथ यात्रा करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 8:24 से 10:30 बजे तक, फिर दोपहर 12:16 से 1:33 तक। ये 2 कालखंड आज के दिन के वो सर्वश्रेष्ठ समय है जिसमें अच्छे एफर्ट्स अगर आप करते हैं तो बहुत बड़े चांसेस रहेंगे कि परिणाम भी आपको अनुकूल ही मिले। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा। फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। आज के दिन की ज्योतिष अंत में बात करेंगे। दर्शकों, धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्यों की जो आयु है वो 100 वर्ष निर्धारित की गई है, निश्चित की गई है, लेकिन अपनी पूर्ण आयु कोई भी मनुष्य नहीं जी पाता। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो 100 वर्ष या उससे अधिक जीते हैं। महाभारत के अनुसार यमराज ने ही श्राप के कारण मनुष्य बनकर विदुर जी के रूप में जन्म लिया था। तो महात्मा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को मनुष्य की उम्र कम होने को जो 6 दोष बताए थे वो इस प्रकार है कि सबसे पहले धृतराष्ट्र महात्मा विदुर जी से पूछते हैं कि शतायु रुक्ते पुरुषे सर्व वेदेषु वे यदा नाप्नोत्यथ चैतत सर्वमायु केने हेतुना। ये महाभारत के उद्योग पर्व में आता है कि जब सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है, तो क्या कारण है, किस कारण से वो अपनी पूर्ण आयु नहीं जी पाता। तो विदुर जी कहते हैं कि अतिमानो अतिवादश्च तथा त्यागो नराधिप क्रोधश्च आत्मविदित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षट् एत एवा शस्यस्तीक्ष्णा कृत्यानि आयुषि देहिनाम एतानि मानवान अग्नन्ति न मृत्यु भद्रमस्तुते। इसका अर्थ ये है कि बहुत ज्यादा अभिमान यानी बहुत ज्यादा अहंकार करना, अधिक बोलना, बेवजह बोलते रहना, त्याग का अभाव यानी किसी भी चीज को पकड़ के रखना, उसमें मोह रखना, बहुत ज्यादा क्रोध करना, बहुत ज्यादा स्वार्थ रखना और मित्रद्रोह यानी अपने मित्र को धोखा देना। ये 6 तीखी तलवारें हैं जो मनुष्य की आयु को लगातार कम करती जाती, यही मनुष्यों का वध करती है। तो इन 6 जो इन दोष हैं, इन दोषों से हमको दूर रहना है ताकि हम अपनी आयु भी पूरी जिएंगे और यश के भागी बनेंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है, आप सब आज एक स्टील के लोटे में मिश्री मिला हुआ दही, लोटा स्टील का हो, उसमें दही लीजिए, मिश्री मिला हुआ और शिवलिंग पे उसको अर्पित करें, यानी शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ साथ ये अभिषेक करने के बाद सफेद फूलों से शिव जी का श्रृंगार करें
और शाम को लक्ष्मी मंदिर में जाकर 8 कोड़ी और 8 गोमती चक्र भगवती को अर्पित करें। वहीं बैठकर एक पाठ गोपाल सहस्त्र नाम का आप करते हैं तो ये जो आने वाला वर्ष है बहुत ही सुख शांति से, समृद्धि से, प्रगति से और ईश्वरीय कृपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि लगातार आपकी जो प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, उससे बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके प्रति बहुत ज्यादा नकारात्मक भाव और ईर्ष्या रखने लगते हैं, जिससे बहुत भारी दृष्टि दोष का निर्माण होता है और उसकी जो नेगेटिविटी होती है वो ना सिर्फ आपके काम धंधे में बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाने लगती है। ऐसी कोई स्थिति बनी हुई हो या ऐसी स्थिति पर आपको संदेह हो तो इससे बाहर निकलने के लिए बहुत ही विशिष्ट प्रकार का उतारा आज के दिन आपको कर लेना चाहिए। इसके लिए करना क्या है कि 1.25 किलो काले उड़द लें, 1.25 किलो कोयला लें, 1 नारियल लें जटा वाला, 5 नींबू लें, 5 सफेद मिठाई लें, 7 जोड़े लौंग के लें, 100 ग्राम सरसों लें, 50 ग्राम काले तिल, जायफल, सिंदूर, पान, कपूर और 1 रोटी ले लें और 1 आटे का पिंड। इन सब चीजों को आप एक 2.25 मीटर के काले कपड़े में बांध लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर आप खड़े होकर अपने ऊपर से 11 बार उतारा करवाना है। इसको एंटी क्लॉकवाइज करें और सूर्यास्त के बाद ये क्रिया होगी। फिर इस सामग्री को या तो कहीं जल में प्रवाहित कर दें, अगर आपके आसपास कहीं कोई नदी हो या ऐसा कोई स्थान हो जहां पानी हो वहां प्रवाहित कर दें, या फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर इस पर बहुत सारा कपूर का चूरा डालकर इसको जला दें। पहले ही दिन से आपको बहुत भारी रिलीफ मिलेगी और अगर 7 बार इसे अगर आप रिपीट कर लेते हैं, बहुत भारी से भारी, मतलब जितनी अधिक से अधिक कोई समस्या हो सकती है वो भी इससे हट जाया करती है। छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी समस्या, परेशानी, नेगेटिविटी पहले दिन से हट जाएगी। ऐसे दर्शकों, जीवन में कोई बहुत भारी विपत्ति बनाई हो, कोई बहुत बड़ा कोर्ट केस आ रहा हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया हो या शत्रु बाधा आपको सुकून से नहीं रहने दे रही हो, ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान हनुमान जी की शरण ली जाए। इसके लिए आपको करना यह है कि लाल रंग की एक ध्वजा, एक लाल लंगोट, फल, मिष्ठान, ये सब हनुमान जी के मंदिर में जाके अर्पित करें और उनसे मंत्र जाप की अनुमति मांगे और कृपा का वरदान भी। फिर घर आकर गणेश जी, हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा करें और इस विशेष मंत्र की 3 माला का जाप आप 27 दिन तक नित्य करते रहें। कुछ छोटी सी बातों का ध्यान रखें कि एक तो नशा बिल्कुल नहीं करना है, मांसाहार से दूर रहना है। आप मांसाहार से दूर रहें, नशे से दूर रहें और ये पूजा आप करते रहें। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते श्री हनुमते महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय भक्तजन मनः संकल्पनाय कल्प द्रुमाय दुष्टजन मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र बहुत ही विशेष है, तीव्र गति से कार्य करता है। 3 माला इसकी रोजाना जपनी है। मंत्र है: ओम नमो भगवते श्री हनुमते महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय भक्तजन मनः संकल्पनाय कल्प द्रुमाय दुष्टजन मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय स्वाहा। इस प्रकार से इसको जाप कीजिए। अपने अंदर एक शक्ति का एहसास आपको निरंतर होने लगेगा और एक ईश्वरीय कृपा आपके साथ बनी रहेगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय और अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है देवेंद्र सिंह जी की अलवर से। 21 अप्रैल 1981 का जन्म है, 7:53 सुबह के। अलवर में इनका जन्म है। मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं, स्ट्रेस है, परेशानी चल रही है। देवेंद्र जी, पत्रिका में मंगल, बुध, शुक्र अस्त है और गुरु और शनि वक्री है। ऐसे में लग्नेश के अस्त हो जाने से सारी पत्रिका के ग्रह कम काम कर रहे हैं। लग्नेश मानी टीम का कैप्टन होता है, आपके शरीर का मालिक है, तो आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अभी बहुत सारी पीड़ाएं झेल रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बहुत सारी चीजें एक साथ आपको परेशान कर रही है। आप आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, शरीर से परेशान है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो चुका है। वर्तमान में गुरु की जो अंतर्दशा का काल है वो भी बहुत सारी समस्या आपको दे रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो गले में एक ओपेल पहन लें। बहुत ही सस्ता रत्न है ओपेल, वो पहन लें और अगर संभव हो तो पन्ना आप अंगुली में पहन लें। साथ साथ बुध, शुक्र और शनि के जाप करवा लें, इनकी शांति हो जाए तो इन जो चल रही पीड़ाएं हैं इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या मैसेज करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी हम जवाब दे देंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को पूरी विधि से सही समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया, जो 100 वर्ष की आयु कैसे नहीं जी पाते हैं, क्या दोष होते हैं, उनको हमने समझा है, तो उन दोष को अपने जीवन से दूर करेंगे। इससे हमारा जीवन धीरे धीरे सुखी, संपन्न और ईश्वर में होता जाएगा।
इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और डिवाइन गाइडेंस लेकर हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो है 16 दिसंबर 2022, और आज की जो तारीख है 16 यानी कि 16, उसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, जो कि कहीं ना कहीं केतु का अंक होता है। इसके जो स्वामी है केतु, वो रिप्रेजेंट करते हैं माँ को यानी कि माता को, और साथ ही साथ वो हमारी स्किन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 16 दिसंबर 2022 कैसा गुजरने वाला है। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 1 के लिए, और हमें कहा जा रहा है, गार्डियन एंजल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा चैलेंज आपके समक्ष आए, कोई कार्य हो जो कि अटक रहा हो, पूरा नहीं हो रहा हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं। न केवल इस दुनिया के यानी कि आपके दोस्त, आपके परिवारजन या आपके कलीग्स आपकी सहायता करने के लिए आगे आएंगे, आपके काम पूर्ण कराएंगे, और साथ ही साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं भी आपके सपोर्ट में हैं। आज के दिन आपके जो अपने गार्डियन एंजल्स हैं या जो आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरुदेव हैं जिनकी आप उपासना करते हैं, आज वो आपको बहुत स्ट्रांगली और फर्मली सपोर्ट कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 2 के लिए, वाइज 1 का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि जो भी परिस्थिति हमारे आसपास चल रही होती है या जो भी कुछ घटित हो रहा होता है, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वो परिस्थिति जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बदले। लेकिन आपको आज डिवाइन क्या गाइड कर रहा है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम सभी यहाँ पर अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए हैं, और आज जो भी परिस्थिति आपके समक्ष आ रही है वो आपके इसी पास्ट कर्मा को बैलेंस करने के लिए है। तो आप जितना ज्यादा उससे भागेंगे उतना ही ज्यादा वो और ज्यादा उलझ जाएगी। चाहे वो कोई रिलेशनशिप का मामला हो, या फिर वो आपकी कोई ऑफिशियल आपका प्रोजेक्ट हो, कोई आपका काम हो, कोई विशेष ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जहां पर आप अटक रहे हो। तो ऐसी कोई भी अगर सिचुएशन आपके समक्ष है तो आज आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं हमारे एंजल एंसेस्टर्स आज 16 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 3 के लिए, द्राविड का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी विचारधाराओं पर अडिग रहना बहुत जरूरी है। अगर मूलांक 3 के वो जातक जो किसी प्रकार की लीडरशिप में हैं, किसी प्रकार की चीजों को अगर आप आज एक लीडर की तरह, एक टीम के हेड की तरह अगर आप हेड कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है आज आपका खुद के ऊपर भरोसा रखना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना और अपनी स्पेस को होल्ड करना। साथ ही साथ ये भी गाइड कर रहे हैं कि मूलांक 3 के वो जातक जिन्हें हाल ही में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मिली है, पदोन्नति मिली है, कहीं ना कहीं वो अपने इस पोजीशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आपको अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना होगा। आज के दिन आपको क्या करना होगा कि स्पेशली आपको अपने ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, उसके ऊपर स्पेशल फोकस करना होगा। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, क्या गाइड कर रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज मूलांक 4 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, 2 कार्ड आए हैं दोस्तों मूलांक 4 के लिए। पहला आया है वॉरियर और दूसरा आया है मदर अर्थ का कार्ड है।
आपको कहा जा रहा है, एक तरफ तो आपको कहा जा रहा है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की आज जरूरत है, बहुत ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। जो भी कोई आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अपने भय को निकालना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के डर को नहीं निकालेंगे आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको बिल्कुल फियरलेस होके आपको अपना काम करना है, और जिन चीजों को आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, आपके अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है, आपको उन चीजों पे फोकस करना ही चाहिए, आपको कोई भी चीज रोक ना पाए। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जितने ज्यादा आपको मजबूत होना है बाहर से, उतना ही ज्यादा भीतर से आपको प्रेम और करुणा के भाव से भरे रहना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ग्रेट टीचर। आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी लर्निंग है, जो आपने आज तक सीखा है, वो आपने अपने अनुभवों से, परिस्थितियों से सीखा है। तो जो आपने अनुभव हासिल किया है कहीं ना कहीं आज ही आपके काम आने वाला है। जो भी कोई आज आप कार्य करेंगे, आपकी जो पास्ट लर्निंग है वो आपके काम आएंगी, और आपके इस कार्य को देखकर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो आपके जो गुरुजन हैं वो भी आपको आज फुल ऑन सपोर्ट करने वाले हैं। आपके ऊपर कुल मिला के गुरुदेव की कृपा बनी हुई है। और जिन लोगों ने दीक्षा नहीं भी ली है तो अपनी अंतरात्मा पर फोकस करें, अपने इष्ट देव पर फोकस करें और उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। आज आपके सारे काम अच्छे से बनने वाले हैं, लेकिन जितने भी काम हैं वो आपके अपने एक्सपीरियंसेस से ही आज पूर्ण होंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, स्पिरिट फॉक्स का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो समय है उसमें परिवर्तन आ रहा है। समय का जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से थोड़ा सा आपको डांवाडोल स्थिति में लेकर आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एकदम बैलेंस रखना होगा और विश्वास रखना होगा अपने खुद के टैलेंट पर। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपसे आपका पद छीन सकता है, आपसे आपका सामान ले सकता है, लेकिन आपका टैलेंट, आपसे प्रतिभा जो आपकी है वो आपकी अपनी है, उसे नहीं छीन सकता। तो आपको क्या करना है, आज के दिन फोकस करना है आपको अपने खुद के उस टैलेंट के ऊपर जिससे कि आपको जिंदगी भर के लिए फुल ऑन आपको सपोर्ट मिलेगा, चाहे किसी प्रकार का मेटेरियलिस्टिक सपोर्ट हो। और मैं आपको जो ये बात कर रही हूँ, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपको कहीं ना कहीं साइड बाय साइड एक पार्ट टाइम अगर आपको में मिल सके तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी में आप हाथ डालें, ऐसा कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपकी प्रतिभा ही आपको लाभ दे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 दिसंबर 2022 के लिए। और हमारे एंसेस्टर्स मूलांक 7 के लिए हमें गाइड कर रहे हैं। ब्रोकन एरो का कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको शांतिपूर्ण रवैया अपनाना है। परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, आपका शांत रहना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आपको व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी से क्रोध आपको नहीं करना है, अपने एंगर पे नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर आपके किसी प्रकार से कोई व्यक्ति आपको गलत बोलता भी है तो आपको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है, क्योंकि आज वो बिल्कुल भी सही समय नहीं है जब आप खुद के लिए या किसी और के लिए स्टैंड ले सकें। तो सही समय का आप इंतजार करें और आज के दिन शांत रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 8 के लिए लॉर्ड का कार्ड है। और कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाना होगा, अथॉरिटी लेनी होगी अपने काम के लिए। अगर आपका काम जो है पिछले कुछ दिनों से बहुत ढीले रवैये में चल रहा है तो आज आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा, खुद से आगे बढ़कर चीजों को करने का। आपको आगे बढ़कर अपने उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेना होगा, या जो भी कोई कार्य है उसको खुद ही पूर्ण करने का जिम्मा उठाना पड़ेगा। आज आप दूसरों के ऊपर आश्रित बिल्कुल भी नहीं रह सकते अपने काम के लिए। अगर आप दूसरों के ऊपर आश्रित हो गए तो अपने काम को आप स्वयं से अटका लेंगे। और यकीन माने कि अगर आप खुद से अपने कार्यों को पूर्ण करने में जुटेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहायता अवश्य प्राप्त होगी। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 16 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आपका जो कार्ड है वो नाइट का है और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन के प्रति आज आपकी ईमानदारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो ईमानदारी है ये आपको भीतर से मजबूत बनाएगी, बहादुर बनाएगी और किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से आपको ओवरकम कराने में आपकी सहायता करेगी। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट नहीं हुए अपने प्रोफेशन से तो कर्मा का जो प्रतिफल है वो कहीं ना कहीं आपको उलझा देगा। तो आज के दिन बहुत जरूरी है खुद के प्रति ईमानदारी बरतना और साथ ही साथ अपने कार्य के प्रति भी आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।